नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल करंट सॉल्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि, इसमें ऐसे प्रश्न होंगे 20 जो आपको बिल्कुल परीक्षा क्लियर कर देने वाले होंगे, जिसमें आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। देखिए, लाभ और हानि होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 10 रुपये में खरीदा, ये मार्का है, जिसे मार्कर है, इसे हमने 10 रुपये में खरीदा और इसे 12 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? 2 रुपये का। फिर प्रतिशत लाभ पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि 12 रुपये में बेचा था और 10 रुपये में खरीदा है, कितना लाभ हुआ। फिर पूछेगा 12 रुपये में खरीदा था, 10 में बेचा, कितने रुपए हानि हुआ। ये आपको बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर देनी हैं। एक तो प्रश्न होगा, सीधे प्रश्न पर आते हैं, बेसिक ना समझा के, बेसिक आपको मालूम है। देखिए, पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 21,000 में बेचा जाता है, तो उस आदमी को उस पर 5% लाभ कमाता है। 15% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे। देखिए, हमें क्रय मूल्य सबसे पहले मालूम करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 21,000 नोट कर लेते हैं। फिर देखिए, हमें क्रय मूल्य मालूम करना है, ये खरीदा कितने में था, तो 100 ऊपर और 5% का लाभ कमाया है, तो हम इसमें से 105% का लाभ कमाया, तो 105 नीचे लिख देते हैं। अब हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। हमें इस पर 15% का लाभ लेना है, तो क्या करते हैं, जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो उसमें प्रतिशत जोड़ देते हैं। तो कोई वस्तु होता है, कोई बेनिफिट होगा, कोई लाभ होगा, तो 100% होता है। अब इसमें कमाया है 15%, तो इसमें 100 में जो है 15 जोड़ देंगे, 115 और बटे 100। 100 से 100 कैंसिल। 21 पंचे 95। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 गुणे 1000, 23 गुणे 1000, 23 से कम 23 और 3 जीरो, यानी उस वस्तु को अगर 23,000 में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस भाव से बेचे। यानी जो वस्तु थी वो 180 में उसने बेचा, तो उसे 10% का हानि हो गया। लेकिन वो कहता है, भैया हमें 10% लाभ चाहिए, तो हम किस मूल्य पर बेचें। सिंपल सी बात है। देखिए, 180, अब क्या करते हैं, हम इसे पता करते हैं खरीदा में कितने में था। जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो 100 ऊपर, अब की बार हानि है तो 100 में घटा देंगे, 90। अब हमारा क्रय मूल्य निकल आया। हमें लेना क्या है, 10% का लाभ। ऊपर 110, नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 बराबर 20 गुणे 11, 11 दूनी 22, 11 जीरो 0। उस वस्तु को अगर हम 220 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होगा। स्टार्ट करो। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। तो बताओ उस व्यक्ति को पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ अथवा हानि। देखिए, अगर यहाँ पर एक शब्द पकड़ लीजिए, बेचता। अगर बेचता है और एक ही प्रकार से 10% का लाभ होगा, 10% की हानि होगी, 20% का लाभ होगा, 20% की हानि होगी। एक ही घटना घटे, इसमें 25% की हानि है और 25% का लाभ हो, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा ऑलवेज लॉस होता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, लॉस बराबर x² बटे 100, x² बटे 100। देखिए, x² क्या हुआ, x का मतलब होता है जो हानि और लाभ हुआ है, तो 25 का आप स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। तो 25 की जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 625 बटे 100। 2 स्थान बाद पॉइंट धर दीजिए,
2 स्थान बाद पॉइंट धर दीजिए तो हमेशा लॉस प्रतिशत आएगा। तो इसका जो इस सौदे में जो उसका हानि होगी उसकी जो होगा 6.25% की हानि होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है। इसमें बेचने के बजाय खरीदता हुआ है बेचने के बजाय खरीदता है। तो ऐसे सौदे पर क्या होता है, एक व्यक्ति 2 कुर्सी 120 प्रति कुर्सी की दर से खरीदता है, 120 कुर्सी खरीदता है, तदनुसार उसे कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है तथा दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। इस प्रकार के उस सौदे में देखिए, तो इसमें होता है सिंपल सी बात है, ना तो लाभ होगा, नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न में ना तो प्रॉफिट और ना लाभ और ना हानि होगी, 0 आएगा। ना तो लाभ होगी और ना हानि होगा, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर खरीदता है तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। अगर यहाँ पर बेचता होता तो हमेशा लॉस होता, जो आपको फार्मूला बता चुके हैं, S²/100। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 ठीक 3 जैसा प्रश्न 3 था उसी प्रकार से ये है। एक प्रश्न हम जो है उसी टाइप का 2-2 3 प्रश्न करवाएंगे ताकि आपकी समझ में आए। देखिए इसमें लिखा है, अमन 99 रुपये की प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो उस व्यक्ति को पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा और कितने प्रतिशत की हानि होगी। हमने बता चुके हैं हम कि आपको अगर 2 प्रकार से मिले, एक बार हानि एक पर लाभ, और बेचता नजर आए, खरीदता ना करके बेचता नजर आए, तो हमेशा लॉस होता है। और सूत्र क्या होता है, लॉस प्रतिशत होगा इसका बराबर x²/100 बराबर 10²/100 बराबर 10² करेंगे कितना आएगा 100 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल बराबर कितना आएगा 100 एकम 100। 1% का जो से हानि होगी, पूरे सौदे पर उसे 1% की हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 400 नींबू का लागत मूल्य 300 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये भाव का केस है, इसमें कहूँ रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, ये भाव का केस है, इसमें रुपए का चर्चा बिल्कुल हुआ ही नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो क्रय था, क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य तो वो था 400 और विक्रय जो इसका है वो है 320 रुपये। तो भैया लाभ ही तो हुआ, तो लाभ बराबर इसमें कितना हुआ 80 नींबू का जो से लाभ हुआ, 80 नींबू का लाभ हुआ। ये नींबू है, रुपया का चर्चा इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ के लिए ये सूत्र होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। गलत बात, क्रय मूल्य नहीं इसमें होगा, इसमें होगा विक्रय मूल्य, इसमें विक्रय मूल्य, क्योंकि भाव का केस है, अमाउंट का केस नहीं है, भाव का केस है। तो 80 नींबू का इसे लाभ हुआ, प्रतिशत के लिए 100 और विक्रय कितना था 320 बटे में 320, 0 से 0 कैंसिल, 8 चक्कू 32, 25 चक्कू 100, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का उसे लाभ हुआ पूरे सौदे पर। तो आपको ये भाव का केस है, इसमें ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जहाँ पर प्रतिशत लाभ के लिए आज तक हम पढ़ाते आए हैं, सभी टीचर पढ़ाते आए हैं कि आपका लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लेकिन जब भाव का केस होता है तो विक्रय मूल्य होता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि बताना है। देखिए जो क्रय मूल्य है इसका वो है 15 सेव, 15 सेव, और विक्रय मूल्य जो है इसका, विक्रय मूल्य है वो 25 सेवों के बराबर है, 25 सेवों के बराबर है। तो भैया हम इसमें क्या हुआ हानि, इसमें क्या हुआ हानि, कितनी हानि हुई 10 सेवों की इसमें हानि हो गई। अब प्रतिशत हानि के लिए वही सूत्र रहेगा जो लाभ के लिए होता था, प्रतिशत हानि के लिए 10 गुणे 100 और बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसमें कितना था 25, तो 25 चक्कू 100, 10 चौक 40% की अब की बार इसने हानि उठा ली। प्रश्न नंबर 8 देखिए। 15 मेजों का लागत मूल्य
20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस सौदे पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है, आप वीडियो रोक करके बनाइए, अगर नहीं बना पाते हैं हम तो बना ही रहे हैं। देखिए जो क्रय मूल्य था इसका वो कितनी मेजें थीं, वो थे 15 मेजें। अब जो विक्रय था इसका, विक्रय मूल्य था वो था इसका 20। अब यहाँ पर हानि हुई तो हानि के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना हानि हुई, 5 मेजों की इसकी हानि हो गई, 5 मेजों की। अब प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 और बटे विक्रय मूल्य, अब देखिए 5 में हानि हुई, प्रतिशत के लिए 100 और विक्रय कितना था इसका 20 का, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 25%। जो इस सौदे पर पूरे जो हानि हुई वो 25% की हानि हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सेम उसी प्रकार से है, बनाइए भाई। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 40 वस्तुओं का है। विक्रय मूल्य जो है तो 25 वस्तुओं का है। अब की बार क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 25 से 40 जाएंगे, कितना बचेगा, 15 वस्तुओं का इसे लाभ हुआ, 15 वस्तुओं का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर वही सूत्र, लाभ गुणे 100 और बटे विक्रय मूल्य, तो 15 गुणे 100 और बटे 25, 25 चक्कू 100, 15 चक्कू 60% का आपकी बार उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 60% का उसे लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें कोई गिनती का चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन आप घबराएं मत, हम बनाएंगे, आपको समझाएंगे, प्रयास करेंगे समझाने का। देखिए एक फल विक्रेता ने ए आम, मतलब कुछ भी होंगे, ए आम 20 रुपये में खरीदा और ए अमरूद, आम नहीं अमरूद है, ए अमरूद बी में बेच दिया। यदि ए बड़ा है ग्रेटर देन 20 तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताना है। देखिए वस्तु, ऐसे प्रश्न हम बना चुके हैं। वस्तु यहाँ पर लिखिए रुपए, तो यहाँ पर देखिए ए अमरूद था और रुपए कितने थे, बी, फिर इसमें 20 रुपये थे वस्तु और ए था यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करिए तो क्या होगा, इसका बी स्क्वायर, फिर इसकी और इसकी करिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब जो घटाते हैं वही को नीचे लाते हैं, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, यही आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अगर प्रश्न नंबर 10 आपकी समझ में नहीं आया है तो आप 10 देखिए, 10 नहीं समझ में आया तो 11 देखिए, समझ जाएंगे। भाव का केस है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 रुपये में 8 के दर से खरीदता है, 8 रुपये में 10 के दर से बेचता है, तो दुकानदार का प्रतिशत और लाभ हानि बताना है। देखिए उसी प्रकार से लिखते हैं, वस्तु और रुपए, क्या हुआ इसमें, 10 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी, फिर 8 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो यहाँ पर 8 रुपये में 10 रुपये में 8 की दर से, यानी 8 वस्तुएं उसने 10 रुपये में खरीदी। फिर क्या हुआ, फिर 8 रुपये में 10 वस्तुएं कि 8 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया। देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे 10 माइनस 8 गुणे 8 और बटे इसी को नीचे जो घटाते हैं उसी को नीचे लाते हैं और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 10 2 शाम 100, 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64 गुणे 100 बराबर 100 से 64 जाएंगे, कितना बचेगा, 10 से 4 गए कितना बचा, 6, यहाँ पर बचे 9, 9 से 6 गए कितना बचा, 3 बटे 64 गुणे 100। अब देखिए 8 4 से काटते हैं, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 25 नवा 225
बटे 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 56.25% की उसे लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सेम उसी प्रकार से है। जब तक आप बनाते रहेंगे और सीखते रहेंगे, प्रश्न कभी भी फंसेगा नहीं। देखिए सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 10 के 11 के, देखिए यहाँ पर कितने रुपए हैं देखना है। यहाँ पर रुपए कितने हैं 10, अब वस्तु कितनी है 11, यहाँ पर रुपए कितने हैं 11, वस्तु कितनी है 10। इसका और इसका क्या करते हैं गुणा, 11 11 121, 10 दशम 100 और बटे जिसको घटाते हैं वही गुणे में लाते हैं और प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 121 से 100 जाएंगे कितना बचेगा, 100 से 100 कैंसिल, 121 से 100 जाएंगे कितना बचेगा 21। तो यहाँ पर उसे बेनिफिट हुआ कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का, 21% का उसे लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आदमी 4 रुपए के 5 के भाव से संतरे खरीदा और 5 रुपए के 4 के भाव से बेच दिया, दर से बेच दिया, प्रतिशत लाभ और अथवा हानि बताना है। यहाँ पर लिखना है रुपए, यहाँ पर लिखिए वस्तु। अब देखिए यहाँ पर 4 रुपए के 5 बेचे, फिर 5 रुपए के 4 बेचे, इसका गुणा कर दीजिए तो 5 25, 4 चक्कू 16, जिसको घटाते हैं वही बटे में लिखते हैं, गुणे में 100 लिखते हैं। यहाँ पर कितना उसे प्रॉफिट हुआ 9 संतरों का, और गुणे 100 और बटे 16, तो 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 25 नवा 225 बटे 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ पर 56.25% का उसे लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 14, सेम उसी प्रकार से अगला प्रश्न चेंज करते हैं। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर और 6 रुपए के 5 केले की दर से बेच दिया, प्रतिशत अथवा हानि बताना है। यहाँ पर लिखिए वस्तु और रुपए। यहाँ पर 5 रुपए थे, केले 6 थे, यहाँ पर 6 रुपए थे और केले 5 थे। इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 6 36 और 5 25, और जिसको घटाते हैं वही बटे में लाते हैं, प्रतिशत के लिए गुणे 100। 36 से 25 जाएंगे कितना बचेगा, 36 से 25 जाएंगे कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 और बटे 25, प्रतिशत के लिए गुणे 100, 25 चक्कू 100, गेर चौक 44% का उसे पूरे सौदे में लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 15 देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ की यानी कलाई की जो घड़ी है उसे 720 रुपये में अगर बेच दिया तो उसे 25% की हानि होती है, उसे 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ पाने के लिए उस घड़ी को कितने में बेचे। सिंपल सा है, देखिए 720 में उसने घड़ी अगर बेचा तो 25% की उसे हानि होती है। तो भैया उसने घड़ी कितने में खरीदी थी, तो 25/75। अब हमें मालूम हो गया उसने घड़ी कितने में खरीदी थी, लेकिन हमें 25% उस घड़ी पर लाभ लेना है। तो क्या करते हैं, इसमें से 125/100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि है तो 100 में घटा के लिखते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 25 तियाँ 75 और 25 पंचे 125, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 पंचे यहाँ पर 240 गुणे 5 कर लेते हैं। 5 0 0, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2, 5 0 0, 5 चक्कू 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12। वह घड़ी जो है 1200 रुपये में अगर बेची जाती है तो उसे 25% का लाभ होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, टाइप चेंज है। पढ़िए, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 44% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। देखिए एक व्यक्ति था, उसने कहा कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं अगर हम बेचते हैं तो 4% की हानि होती है। 44% पाने के लिए
हमें उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। वो अनपढ़ था लेकिन आप तो पढ़े लिखे थे, आप ही बता दीजिए, उस व्यक्ति ने कहा। देखते हैं, बताते हैं। देखिए, 9 वस्तु वो 1 रुपये में बेचता था, तो एक वस्तु वो 1/9 रुपये में बेचेगा। लेकिन हमें यहाँ पर 4% की हानि होती है, तो 1/9 और गुणे 1/9 गुणे 100/96। अब हमें मालूम हो गया कि ये व्यक्ति कितने रुपए में खरीदा था। लेकिन हमें 44% का लाभ लेना है। वो बता रहा है कि 44% का अगर लाभ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 में 144 जोड़ देते हैं, तो 144 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 12×8 = 96, 12×8 = 96, 12 कितने होते हैं, 144, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×3 = 9 बराबर 1/6। ऊपर है रुपए, नीचे है वस्तु। ऊपर है रुपए, तो वो कहता है 1 रुपये में आपको 6 वस्तु जो है बेचनी होगी, 6 वस्तुएं बेचनी होगी। देखिए, अगर यह प्रश्न समझ में नहीं आया है तो ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक बार ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में वो कितने संतरे बेचे। देखिए, तो एक संतरे का जो है वो मूल्य कितना होगा, इससे भाग कर दीजिए 12 से, तो 12×5 = 60, यानी एक संतरा जो है 5 रुपये का उसने पड़ा, लेकिन उसे हानि होती है कितनी, 25% की। उसे हानि होती है 25% की, तो 25/75, 25/75। और वो लाभ कमाना चाहता है 25% का, तो 125/100, 0 से 100 से 100 कैंसिल, 25×3 = 75, 25×3 = 75, 25×5 = 125 बराबर 25/3। लेकिन वो बोल रहा है कि हमें 100 रुपये में कितने संतरे चाहिए। ऊपर क्या है, रुपए, नीचे क्या है, संतरे। फिर समझ लीजिए, ऊपर क्या है, रुपए, नीचे क्या है, संतरे। अगर हम 25 में 4 से गुणा कर दें तो 100 रुपये बन जाते हैं, लेकिन नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे तभी बन पाएगा, क्योंकि मैथ का फार्मूला बिगड़ जाएगा। तो 25 चक्कू 100 रुपये हो गए, 4×3 = 12, यानी इसका कहने का सेंस है कि 100 रुपये में आप 12 ही संतरे बेच सकते हैं। 100 रुपये में आप 12 संतरे बेच सकते हैं, तब आपको जो है 25% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सेम उसी प्रकार से है जो 17 नंबर था। 80 बालपन बेचने पर 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। तदनुसार 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचे। देखिए, एक बाल पेन का मूल्य आप इस प्रकार से निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4×2 = 8, 2 चक्कू 8 और 2 सत्ते 14, यानी 7/4 रुपये, यानी 7 रुपये में 4 बाल पेन बेचे। लेकिन उसे 30% की हानि होती है, तो 7/4 गुणे 100 और बटे 30 घटाते हैं 70 लिखते हैं। ये क्रय मूल्य इसका निकल आया। लेकिन वो लेना चाहता है 30% का लाभ बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ 13/4। अब देखिए, वो कहता है 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचे, 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचे। यहाँ पर है कि 13 जो है, ऊपर हमने बताया था 13 रुपये होते हैं, नीचे क्या होता है, वस्तु होती है, तो 13 रुपये में 4 बता रहा है। लेकिन कहता है कि हमें 104 रुपये में कितने बेचे, तो सिंपल सी बात है, हम 13 से 104 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13×8 = 104, नीचे भी 8 से गुणा कर देंगे, तो 13×8 = 104 और 8 चक्कू 32, यानी
104 रुपये में अगर हम 32 बॉल पेन बेचते हैं तो हमें 30% का नफा होगा, 30% का लाभ होगा। पूरा क्वेश्चन जब समझिए तब है। प्रश्न नंबर 19, 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। यानी 20 वस्तुएं 160 में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है, लेकिन उसे कहता है तदनुसार हमें 20% का लाभ कमाना है, तो 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचते हैं। सेम उसी प्रकार से है। देखिए, एक वस्तु का हम दाम निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 अट्ठे 16, यानी 8 वस्तुएं 1 रुपये में बेचता है, लेकिन वह जो है उसे 20% की हानि हो जाती है, तो 100/80। अब हमें क्या करना है, ये कहता है 20% का हमें लाभ चाहिए, तो 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 12 और यहाँ पर वस्तु कर लेते हैं 1, हमें 240 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 240 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से अगर हम 240 बनाते हैं तो काहे से गुणा करते हैं, 20 से गुणा कर देते हैं, 20 से, और यहाँ भी 20 से गुणा ही करेंगे तभी 240 बन पाएंगे, क्योंकि जो ऊपर गुणा करेंगे वही भैया नीचे गुणा करेंगे। नहीं, मैथ की तो ऐसी की तैसी आप कर दे सकते हैं। तो 20, 12 दूनी 24 और 12 0 0, 20 से कम 20। ये बोलता है कि 240 रुपये में आप 20 वस्तुएं बेचेंगे तो आपका जो है 20% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे। सिंपल वह है, 170 रुपये में वो क्या करता है, वस्तु को बेच देता है, तो उसे 15% की हानि होती है, तो भैया इसका क्रय मूल्य निकालते हैं 100/85, क्योंकि हानि है तो घटा के क्रय मूल्य निकालना है तो पलट के, और उसे कमाना कितना है 20%, यानी 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 0। 240 रुपये में अगर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे या तरीका अच्छा लगे या प्रश्न अच्छे लगें तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। पढ़ाते वक्त हम ये नहीं कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फालतू की बकवाद नहीं करते हैं, सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे कक्षा 6 की नवोदय हो, सैनिक स्कूल की हो कक्षा 6 की, या आप कोई भी कंपटीशन लेवल है, ये प्रश्न हम कहाँ से खोजते हैं, एक एक प्रश्न हम ढूंढ से लाते हैं ताकि आपको सरलता मिले हर परीक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।